का? स्कॉटलैंड। वो राजस्थान किस रूप में आया था? पॉलिटिकल एजेंट। एक जैन मुनि उसके धर्मगुरु थे, उसने राजस्थान के लिए सबसे पहले किस शब्द का इस्तेमाल किया? उसे हम राजस्थान के इतिहास का, उसकी 2 किताबों के नाम बताओ। देखिए, एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, उसी का एक नाम और है सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। एक और किताब है ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। इतनी बातें पढ़ी। अब शुरू करते हैं आज। मैंने कल एक बात बताई थी, मैं वापस वहीं से शुरू करता हूं कि जब मुगलों के दिन ढल रहे थे तो भारत में मुगलों की जगह लेने के लिए 2 पावर्स है, एक तो है अंग्रेज और एक कौन है? मराठा। इसलिए कल मैंने बताया था कि अंग्रेजों और मराठों के बीच में 3 युद्ध हुए थे, एंग्लो मराठा वॉर। कब कब हुए? 75 से 82, 3 से 6 और 17 से 18। किस किस के बीच में? अंग्रेज और मराठा। किसकी जगह लेने के लिए? मुगल्स। कि मुगल्स जा रहे हैं तो मुगलों, वो जो पीक के ऊपर अब तक मुगल्स बैठे हुए थे, अब मुगल वहां से उतर रहे हैं, उनकी शक्ति कमजोर हो रही है, अब दिल्ली पे कब्जा करना चाहते हैं। कौन कौन करना चाहते हैं? अंग्रेज भी करना चाहते हैं और मराठा। ये पहले वाली लड़ाई पूरी साउथ इंडिया में हुई, तो अपने राजस्थान में इसका कोई भी असर पड़ा नहीं। ये दूसरे वाली लड़ाई इधर मिडल सेंट्रल इंडिया के अंदर होने लगी, मध्य प्रदेश के आसपास में होने लगी, यूपी के कई क्षेत्रों के अंदर होने लगी, तो फिर इंडिया राजस्थान पे असर पड़ना स्वाभाविक सी बात थी। जब ये लड़ाई राजस्थान की तरफ बढ़ने लगी तो अंग्रेजों को लगा कि यार हम जब मराठों से लड़ रहे हैं तो राजस्थान के राजाओं का क्या एटीट्यूड रहेगा, राजस्थान के राजा किधर जाएंगे। तो 2 राज्य बाउंड्री पर आ रहे थे, यूपी की बाउंड्री पर आ रहे थे जहां पर लड़ाई चल रही थी। एक राज्य था अपना भरतपुर, कौन सा? और एक स्टेट था अपना अलवर। राजाओं के स्टेट हुआ करते हैं, कौन कौन से 2 स्टेट? इनकी बाउंड्री के ऊपर लड़ाई चल रही है, स्वाभाविक बात है, जहां की बाउंड्री पर लड़ाई चलेगी उनसे बातचीत की जाएगी। तो अंग्रेजों ने सबसे पहले दिन नॉर्थ इंडिया में किसी राजा से बात की थी, तो राजा कौन है? भरतपुर। और कौन है? तो 1803 में अंग्रेज इन 2 रियासतों से बात करते हैं। कौन कौन सी 2 रियासतों से? और भरतपुर अलवर को कहते हैं कि भाई हमारी मराठों से लड़ाई चल रही है, हम मराठों के खिलाफ लड़ रहे हैं, तुम हमारी तरफ हो या मराठों की तरफ? अपने वालों का तुम्हारी तरफ। पक्का मराठों की तरफ तो नहीं होगी? नहीं साहब, लुटे रहे हैं, दिल्ली आगे लूटपाट मचा के जाते हैं। किस बात के? तो 1803 में राजस्थान की 2 रियासतें अंग्रेजों के साथ में संधि करती है। कौन कौन सी? पहले कौन करता है, फिर कौन करता है? सितंबर 29 सितंबर के आसपास भरतपुर करता है और 14 नवंबर के आसपास में आपका कौन कर लेता है? अलवर। कुल मिला के याद रखिए, रखना है कि 1803 में कौन कौन सी 2 रियासतों ने अंग्रेजों के साथ संधि कर ली थी? भरतपुर और अलवर। पहले कौन करता है? भरतपुर, बाद में कौन करता है? ये याद रखना। कई बार क्या अपने नाम याद रहते हैं, अलवर भरतपुर, अलवर भरतपुर ना, पहले भरतपुर बाद में अलवर। लिखो 1803 ईस्वी में, नए पेज से शुरू करो ना। वो 2 राइटर्स के बारे में कल पढ़ा था हमने, राजस्थान के नाम कैसे पढ़े, यहां से मॉडर्न शुरू करेंगे। 1803 ईस्वी में 1903 एडी, 1803 ईस्वी में 1903 एडी भरतपुर तथा अलवर रियासतों ने, भरतपुर एंड अलवर स्टेट्स, भरतपुर तथा अलवर रियासतों ने, भरतपुर एंड अलवर स्टेट्स, भरतपुर तथा अलवर रियासतों ने अंग्रेजों के साथ संधियां कर ली थी, कंक्लूडेड ट्रीटीज विद ब्रिटिशर्स। अंग्रेजों के साथ संधियां कर ली थी, कंक्लूडेड ट्रीटीज विद ब्रिटिशर्स। अंग्रेजों के साथ संधियां कर ली थी, कंक्लूडेड ट्रीटीज विद ब्रिटिशर्स। किसके साथ संधियां कर ली थी? अंग्रेजों के साथ। कौन कौन सी 2 रियासतों ने, है ना? तो कोई पूछेगा राजस्थान में संधियों की शुरुआत कौन सी रियासतों द्वारा की गई? तो भरतपुर और अलवर। और कब की गई? 18। मैं कल ही आपको एक बात और बता रहा था कि भारत में अंग्रेजों की कंपनी राज करती थी और उस कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या नाम था? हम ये भी पढ़ रहे थे कि उस समय अंग्रेजों की राजधानी कहां हुआ करती? कलकत्ता। कहां हुआ करती? कलकत्ता। और कलकत्ता में अंग्रेजों का एक अधिकारी बैठता, उसको बोलते गवर्नर जनरल। क्या बोलते? 1803 में जब वो हमारे साथ संधियां कर रहे थे, उस समय जो उनका गवर्नर जनरल था उसका नाम था लॉर्ड वेलेस्ली। क्या नाम था? तो कोई पूछेगा 1803 में संधियां करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली। लिख लो। इस समय लॉर्ड वेलेस्ली अंग्रेज गवर्नर जनरल था। दिस टाइम लॉर्ड वेलेस्ली वाज इंग्लिश गवर्नर जनरल। इस समय लॉर्ड वेलेस्ली अंग्रेज गवर्नर जनरल था। दिस टाइम लॉर्ड वेलेस्ली वाज इंग्लिश गवर्नर जनरल। इस समय लॉर्ड वेलेस्ली अंग्रेज गवर्नर जनरल था। दिस टाइम लॉर्ड वेलेस्ली वाज इंग्लिश गवर्नर जनरल। कौन था गवर्नर जनरल अपना? तो कोई पूछे भाई कौन से गवर्नर जनरल ने राजस्थान की रियासतों के साथ मित्रता प्रारंभ की थी? तो कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली। कौन कौन सी 2 रियासतों के साथ? हम आगे जब मीडिवल पढ़ेंगे, जब राजाओं का इतिहास पढ़ेंगे, तब पढ़ेंगे कि उस समय भरतपुर का राजा कौन था, अलवर का राजा कौन था। एक बार अलग बातें पढ़ रहे हैं तो उस मोड के अंदर ही पढ़ेंगे अपने, वहां राजा अलग पढ़ेंगे तो वापस ये हम रिकॉल कर लेंगे। जब 3 में इन 2 रियासतों ने संधि कर ली, अंग्रेजों ने बाकी रियासतों की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया, पर बाकी रियासतों का ध्यान अंग्रेजों की तरफ गया और उनको पता चला कि अंग्रेज आजकल नई नई फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो अपने कई रियासतों ने और उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, लेकिन अंग्रेजों ने किसी की भी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट, उल्टा अपने जयपुर जोधपुर में अंग्रेजों के पास फोन किए तो उधर से आया कि जिस नंबर पर आप संपर्क करना चाहते हैं वो नंबर अभी व्यस्त। तो अपने जयपुर जोधपुर लगा यार कुछ चल ही नहीं रहा है। फाइनली मराठों के अंग्रेजों के बीच में तीसरी लड़ाई शुरू हो गई 1817 में। कब शुरू हो गई? 1817 में उनके बीच में तीसरी लड़ाई शुरू हो जाती है। अब की बार तीसरी लड़ाई पूरी नॉर्थ इंडिया में होती है। जब नॉर्थ इंडिया के अंदर होती है तो अंग्रेजों को वापस वो फ्रेंड रिक्वेस्ट याद आती है कि राजस्थान वाले कई लोगों ने अपने को भेज रखी है, इनसे बात की जाए। और उन अंग्रेजों ने एक बार फिर राजस्थान के राजाओं से बात की, करौली से, कोटा से, जयपुर से, जोधपुर से, बीकानेर से बातचीत करना शुरू की और अंग्रेजों ने वापस कहा भाई साहब आपका कॉल आया हुआ था, आपने कहा यार इतने दिन हो गए भाई साहब, उनके साथ तुम दिल्ली फिल्म देख के आते हो, कभी हमारे साथ भी यार चल लिया करो।
तो अंग्रेजों का ध्यान अपनी तरफ गया। तो 1817 में अपनी दो रियासतें और संधियां करती है, करौली और कोटा। कौन कौन करते हैं? पहले तो कौन करता है, बाद में कौन करता है? बाकी सब रियासतों ने 1818 में कर ली। बाकी सब रियासतों ने कब की? वास्तव में वो लड़ाई है 17 से 18 के बीच की लड़ाई है। तो 17 के लास्ट के अंदर जाके करने शुरू की थी। सबसे पहले साइन करवाए करौली से, फिर किसे करवाए? कोटा। इतने में 1818 आ गया जी। तो बाद में जनवरी फरवरी से वापस साइन शुरू हो गए। तो बाद में ज्यादातर लोगों ने साइन कब किया? 1818। पर दो रियासतों ने 1817 में कर दिए थे। कौन कौन सी? करौली और कोटा। लिखो 1817 ईस्वी में, इन 1817 एडी, 1817 ईस्वी में, इन 1817 एडी, करौली तथा कोटा रियासतों ने, करौली एंड कोटा स्टेट्स, करौली तथा कोटा रियासतों ने, करौली एंड कोटा स्टेट्स, करौली तथा कोटा रियासतों ने, करौली एंड कोटा स्टेट्स, करौली तथा कोटा रियासतों ने अंग्रेजों के साथ संधियां की थी, कंक्लूडेड ट्रीटीज विद ब्रिटिशर्स। अंग्रेजों के साथ संधियां की थी, कंक्लूडेड ट्रीटीज विद ब्रिटिशर्स। तो 3 में तो कौन कौन करता है? भरतपुर और अलवर। 17 में कौन कौन करते हैं? करौली और कोटा। लाइन चेंज करके लिखो। राजस्थान की अन्य रियासतों ने, अदर स्टेट्स ऑफ राजस्थान, राजस्थान की अन्य रियासतों ने, अदर स्टेट्स ऑफ राजस्थान, राजस्थान की अन्य रियासतों ने, अदर स्टेट्स ऑफ राजस्थान। 1818 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ संधि की थी, कंक्लूडेड ट्रीटीज विद ब्रिटिशर्स इन 1818 एडी। 1818 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ संधि की थी, कंक्लूडेड ट्रीटीज विद ब्रिटिशर्स इन 1818 एडी। 1818 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ संधि की थी। अब सुनना देखो, जब ये संधियां हो रही थी, आपने राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से एरिया वाइज सबसे बड़ी यदि कोई रियासत थी तो वो थी मारवाड़। वो कौन सी थी? आप जोधपुर जिसको आजकल बोलते हो, जोधपुर स्टेट हुआ करता पूरा। एरिया वाइज सबसे बड़ा कोई स्टेट अपना था तो वो कौन सा था? मारवाड़ के अंदर क्या क्या इलाका आता? तो एक तो राजधानी आती। राजधानी कौन सी थी? वह जो राजधानी का मुख्य इलाका। और उस समय की कौन कौन से, आज के टाइम के कौन कौन से इलाके उसमें आते थे? तो आज जिसको आप नागौर कहते हो वो इसका हिस्सा था। आज जिसको आप पाली कहते हो वो इसका हिस्सा था। आज जिसको आप जालोर कहते हो वो इसका हिस्सा था। आज जिसको आप सिरोही कहते हो वो इसका हिस्सा था। और आज जिसको आप बाड़मेर कहते हो वो इसका हिस्सा था। ये सारे के सारे जोधपुर, नागौर, पाली, जालोर, सिरोही, बाड़मेर, ये पूरे किसके अंदर आया करते? किसमें थे? मारवाड़। राजधानी कौन सी? बड़ा हो गया देख लो, बड़े बड़े जिले सारे, जोधपुर, पाली, नागौर, सारे बड़े बड़े जिले। देख लो इतने बड़े बड़े हैं कि 2-2, 3-3 बनाने पड़े। अशोक जी पिछले में 2-2, 3-3 बना गए। भाई नागौर को खाली तोड़ के 3 बनाए कि नागौर अलग होगा, डीडवाना अलग होगा, कुचामन अलग होगा। तो बड़ा जिला है, तभी तो अलग अलग करने पड़े। ये ठीक है कि अब वाली सरकार करेगी, हम वापस रिव्यू करेंगे, हम वापस चेक करेंगे कि जरूरी है कि नहीं है। और लास्ट में 3 के वो जारी करके गए थे कि मालपुरा, सुजानगढ़, कुचामन ये बनाए जाएंगे। इसके तो वो शायद रद्दी कर दिए। ये 3 तो हम मरे नहीं बना रहे। बाकी वाले जो बनाए हैं वो हम वापस देखेंगे एक बार कि बनाने हैं कि नहीं बनाने। बनाने हैं तो बनाएंगे, नहीं बनाने हैं तो नहीं बनाए। तो मेरे को याद है नए नए जब जिले बने थे तब क्लास में टाबर जान खा गए थे मेरी, सर ये कौन से जिले में है? मैं कोई जगह लिखवाता कि लिखो भाई पचपदरा, मैं लिखवाता बाढ़ में, नहीं सर बालोतरा में है। अरे बना यार, जुमे जुमे 4 दिन हुए, बढ़ने दो, नहीं सर लोकेशन चेंज होगी, आरपीसी के सवाल अब चेंज लोकेशन के अनुसार आएंगे। अरे पहले जिला बने तब तो लोकेशन आएगी। तो दूसरे किसी बेचे में जब सर बन गया, आज के उधर कलेक्टर बैठते हैं। अरे नहीं है, अभी तक कोई नहीं हुआ है, रहने दो आप, अभी याद नहीं करने, अभी अपने पुराने याद करने हैं। पर टावरों को लगता है सर को आते नहीं है, इसलिए अपने को भी लिखवाते। मैंने फिर उनको एक दिन कहा कि आरएस वाले पेपर में एक भी नए जिले का सवाल नहीं आएगा, क्योंकि जब तक सरकार के ऑथेंटिक बुक्स के अंदर ये चीज नहीं आती तब तक आरपीसी ऐसे सवाल नहीं पूछती। और सरकार की किसी बुक के अंदर अभी तक नए जिले नहीं है, पर फिर भी बच्चों को लगता रहा। और कई सारे तो मुझे पता घोटे मार के भी गए होंगे, इस आदमी ने भले कुछ ही लिखवाए हो, हम इसका बलोतरा याद करके जाएंगे। तो मैंने एक दिन क्लास में जो तंग आका कि ये जिले ना सरकार चेंज करेगी, नई सरकार यदि बीजेपी की गवर्नमेंट आ गई तो इनमें से एक जिला नहीं रहने देगी। फिर कोई आया, उसने कहा ना सर ऐसे नहीं हो सकता, अब उधर कलेक्टर बैठने लगे। और 10 एक दिन पहले की न्यूज है कि चेंज करेंगे। सरकार है साहब, 2 आदमी दुनिया में कुछ ही कर सकते हैं, राम और राज। राम और, या तो राम जी इधर का उधर करे, राज मतलब सरकार, सरकार इधर का उधर करे, कुछ ही कर सके। तो अपने ये को ज्यादा लोड नहीं लेना ना। तो बड़े बड़े जिले हैं जी, बड़े बड़े जिलों के मिला के रियासत थी, तो एरिया वाइज बहुत बड़ी रियासत हो गई। उन दिनों मारवाड़ में एक राजा हुआ करता, उसका नाम था मान सिंह। क्या नाम था? 1818 में मान सिंह भी अंग्रेजों के साथ संधि करता है। जब मान सिंह अंग्रेजों के साथ संधि करता है तो ओबीसी बात, अंग्रेज उससे पूछ रहे थे कि भाई तू कहां का राजा है? तो उसने कहा मैं मारवाड़ का राजा हूं। तो बता तेरा मारवाड़ कितना पड़ता है, कहां कहां तेरा वो विस्तार हो रखा है? तो उसने कहा भाई जोधपुर मेरी राजधानी है, नागौर मेरा है, पाली मेरा है, जालोर मेरा है, सिरोही मेरा है और बाड़मेर। उसने बाकी सारी बातें सच्ची बोली थी, पर सिरोही उसका नहीं था। सिरोही वो अल्टप्पे में बोल गया अपना ही है। और सिरोही बेचारा छोटा सा साइड में पड़ा था, तो अंग्रेजों को भी लगा यार इसका ही होगा, जब इतना बाकी वाला इसका है इसमें कौन सा अलग है। तो अंग्रेजों ने सिरोही के साथ संधि नहीं की। बाकी सब रियासतों के पास अंग्रेज चला चला के गए। जयपुर के राजा को अंग्रेजों का प्लीज संधि कर लो, जोधपुर के राजा को, बीकानेर के राजा को, करौली के राजा को, कोटा के राजा को, सबको अंग्रेज चला चला के संधि कर रहे हैं। सिरोही के राजा के पास अंग्रेज गए नहीं। सिरोही का राजा कोट पैंट सिला के तैयार होकर बैठा है कि भाई अंग्रेज आएंगे, मैं साइन करूंगा, फोटोशूट होगा अपना, लेकिन अंग्रेज उधर जा ही नहीं रहे। फाइनली सिरोही के राजा थे, उनका नाम था शिव सिंह। क्या नाम था? 1823 में शिव सिंह खुद अंग्रेजों के पास चला के गए। ऐसी क्या कथा हुई?
मैंने कौन सी मोरनी के बाटे मारे हैं जो तुम पूरे भारत के साथ संधियां करके मेरे पास नहीं आए? अंग्रेजों से बजा वो कौन आप? मैं सिरोही का राजा हूं। ये सिरोही कहां पड़ता है? उसने मैप में दिखाया कि ये रहा। तो अर्जुन का झूठ बोलता है यार, तुम मारवाड़ के अधीन हो। अब मारवाड़ के अधीन हो तो तुमसे अलग संधि क्यों करेंगे भाई? भारत यदि अमेरिका के साथ संधि कर लेता है तो राजस्थान को अलग थोड़ी करनी पड़ेगी। ये थोड़ी है कि कल को उत्तर प्रदेश जाके अमेरिका करे, हम बड़े हैं थोड़ी, हमारे साथ देख लो और अलग ही कर लो। नहीं हो सकता ना, भारत ने कर ली तो कर ली। तो मारवाड़ के राजा ने कर ली और तुम मारवाड़ के राजा के अंडर में आता है तो तेरे से अलग क्यों की जाए? ने किसने कहा आपको अंडर में आते हैं? मान सिंह ने कहा। अरे झूठ बोलता हूं मान सिंह, और हम अलग है, हमारा मारवाड़ से कोई लेना देना। हम कैसे विश्वास करें तेरी बात का? उसने कहा यार तुम्हारे पास एक इतिहासकार है पूरा जेम्स टोड, वो हमारे राजस्थान की हिस्ट्री लिख रहा है, उससे बुला के पूछ लो। तो टोड को बुलाया, टोड को बुला के पूछा भाई क्या है इनका? तो टोड ने कहा नहीं भाई, मारवाड़ अलग रियासत है, सिरोही अलग रियासत है। मारवाड़ में वंश है राठौड़, सिरोही में वंश है चौहान, और इन चौहानों का राठौड़ों का आपस में कोई लेना देना। तो अंग्रेज कंफर्म हुए कि सिरोही अलग रियासत है, इसलिए सिरोही के साथ संधि की थी 1823। कब की थी? तो कोई पूछे राजस्थान की अंतिम रियासत जो अंग्रेजों के साथ संधि कर रही थी, लास्ट प्रिंसली स्टेट जो अंग्रेजों के साथ संधि कर रहा था, कौन सा था? स्टार लगा के लिखो, क्वेश्चन यही है। 1823 ईस्वी में 1923 एडी, 1823 ईस्वी में 1923 एडी सिरोही ने अंग्रेजों के साथ संधि, या सिरोही रियासत ने अंग्रेजों के साथ संधि की थी। सिरोही स्टेट कंक्लूडेड ट्रीटी विद ब्रिटिशर्स, सिरोही रियासत ने अंग्रेजों के साथ संधि की थी। सिरोही स्टेट कंक्लूडेड ट्रीटी विद ब्रिटिशर्स, सिरोही रियासत ने अंग्रेजों के साथ संधि की थी। सिरोही स्टेट कंक्लूडेड ट्रीटी विद ब्रिटिशर्स, लाइन चेंज करके स्टार लगा के लिखो नीचे। यह है राजस्थान की अंतिम रियासत थी, इट वाज लास्ट स्टेट ऑफ राजस्थान। यह है राजस्थान की अंतिम रियासत थी, इट वाज लास्ट स्टेट ऑफ राजस्थान, जिसने अंग्रेजों के साथ संधि की थी, विच कंक्लूडेड ट्रीटी विद ब्रिटिशर्स, जिसने अंग्रेजों के साथ संधि की थी, विच कंक्लूडेड ट्रीटी विद ब्रिटिशर्स। पहले बड़ी बात, कुल मिलाकर अंग्रेजों ने अपने से 2 बार संधियां की थी। एक बार जब दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध चल रहा था, और एक बार जब तीसरा अंग्रेज मराठा युद्ध चल रहा था। आगे बात समझ? तो दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध 1803 में था, तो 2 रियासतों ने संधि कर ली अपने, भरतपुर और अलवर। फिर सारी संधियां कब हुई? 1817-18। अब 17-18 में इसलिए अपने 17 वाली अलग पढ़ लेते हैं यार। 17 में तो की थी करौली और कोटा, बाकी जितने बच्चे उन्होंने अपने कब कर ली? 1818। और इसी का विस्तार है कि भाई एक और रह गई थी अंग्रेजों के दिमाग से, इसलिए लास्ट में सबसे जाके किसने की थी याद रह जाएगा। तो कोई पूछे अंतिम रियासत जिसने अंग्रेजों के साथ संधि की कौन सी थी? कई बार जब हम पढ़ते हैं तो अपने लगता है अच्छा अंतिम रियासत जिसने अंग्रेजों को संधि की, अपने लगता है सबसे लास्ट में कोई अंग्रेजों के सामने गया तो वो कौन था? है वो तो तैयार ही बैठे थे, है ना, अंग्रेजी नहीं आए थे इधर बातचीत करने के लिए अपने से। अब ये जब संधियां अभी मैंने बताया तो उनका गवर्नर जनरल कौन था? वेलेस्ली। इस समय जो संधियां हो रही थी उनका गवर्नर जनरल था हेस्टिंग्स। कौन था? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स ने संधियां की थी, लिख लो। 17-18 वाली संधियां हुई ना जब, ये सारी मतलब 23 वाला विस्तार ही है उनका। देखो इस समय लॉर्ड हेस्टिंग्स अंग्रेज गवर्नर जनरल था। दिस टाइम लॉर्ड हेस्टिंग्स वाज इंग्लिश गवर्नर जनरल। इस समय लॉर्ड हेस्टिंग्स अंग्रेज गवर्नर जनरल था। दिस टाइम लॉर्ड हेस्टिंग्स वाज इंग्लिश गवर्नर जनरल। लॉर्ड हेस्टिंग्स अंग्रेज गवर्नर जनरल था, याद रह जाएगा। तो कौन कौन से गवर्नर जनरल के टाइम में राजस्थान के साथ संधियां हुई है? ये तो वेलेस्ली के टाइम हुई है, एक किसके टाइम हुई है? हेस्टिंग्स। इससे ये भी याद रहेगा कि वेलेस्ली के टाइम में अंग्रेज मराठों की लड़ाई हुई और हेस्टिंग्स के टाइम में अंग्रेज मराठों की याद रह जाएगी ये बात, क्यों अंग्रेज मराठे लड़ रहे थे इसके चक्कर में अपने से कर ली। अच्छा ये जो दूसरे वाली संधियां ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 वाली में तो क्या है, उनकी लड़ाई चल रही थी, भरतपुर अलवर को उनकी आवश्यकता थी इसलिए हाथ मिला के चले गए थे, कोई लंबा चौड़ा उन्होंने कुछ नहीं करवाया था। इस बार बाकायदा एक बात लिखवाई गई थी, तुम हमें कितने रुपए दोगे, हम तुम्हें कैसे सिक्योरिटी देंगे, हम क्या करेंगे, तुम क्या करोगे, पूरी लाइनें लिखी गई। तो ये डॉक्यूमेंट्स